तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या किसी वृत्ताकार के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ड्यू टू एनी सर्कुलर कॉइल। तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़ है कि इसका जो अपने पास रेडियस है वो हमारे पास कितना है, स्मॉल एक्स है, और उसके सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो इसके लिए जो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई एन एल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है ये इसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या चीज़ है, बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है मतलब मीनिंग क्या हो जाता है कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो फिजिक्स में नेग्लिजिबल मानने का है, तो ये नेग्लिजिबल जब मानते हैं तो अगर x हट जाता है तो x हटेगा तो यहाँ पर आएगा r टू दी r इंटू 3/2, तो 2 कटेगा और बचे कितना r क्यूब, लेकिन ऊपर में r स्क्वायर है तो ये कैंसल आउट होकर के क्या बच जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई एन एल अपॉन r। तो ये अपने पास हो जाता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के कारण, किसी भी सर्कुलर कॉइल के कारण कहाँ, उसके एक्सिस पर हम क्या निकालते हैं, उसके एक्सिस पर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसके सेंटर उसके एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इस तरीके से हमको दिया गया है। अब उससे अगर हम रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो वो न्यूमेरिकल हमारे पास किस तरीके से है उसको एक बार हम देख लेते हैं, और किस तरीके से हम उसको डील करते हैं ये हमारे पास है। तो बोला जाता है, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, बोलता है मान लेते हैं कि तांबे का कोई तार है कि एक वृत्ताकार कुंडली है, मतलब एक क्या बोल दिया गया है, क्वेश्चन बोलता है कोई हम लोगों के पास इस तरीके से कॉइल दे दिया है, सर्कुलर कॉइल है, और इस पर इस तरीके से कॉइल दिया हुआ है। अब बोलता है कि ये जो कॉइल है इसमें कितने फेरे हैं, कितने नंबर्स हैं, तो नंबर्स ऑफ कॉइल एन की वैल्यू बोल जा रहा है कि कितनी है, 100 है। मतलब कोई कॉइल दिया गया है और उसमें नंबर्स ऑफ कॉइल कितना दिया गया है, नंबर्स ऑफ कॉइल कितना है, 100 है, 100 फेरे उसमें है। तो 100 फेरे हैं, और बोलता है कुंडली का औसत व्यास जो है वो कितना है, 30 है। उसका डायमीटर कितना है, इसका जो डायमीटर कितना है, ये r हो गया, ये भी r है, और मान लेते इसका सेंटर कितना है, O है। तो डायमीटर जो दिया है जिसको हम 2r बोल रहे हैं वो कितना है बोल देता है, तो वो बोलता है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास रेडियस जो आएगा वो कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर। और अगर हमने इसको मीटर में चेंज करना चाहा तो 100 से डिवाइड दे देते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, तो 0.15 मीटर हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। क्यों, हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बेस पे हम दोनों में से फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा बोल देता है कि अगर कॉइल में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, तो बोलता है 5 एम्पियर का, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और बोलता है तो कुंडली के अक्ष पर केंद्र से, सेंटर से, तो इसके एक्सिस पर हमें निकालना है, किसी पॉइंट P पर निकालना है, और सेंटर से कितना है भाई, तो सेंटर से कितना दे दिया है, इसका कितना डिस्टेंस है, तो ये बोलता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो रेडियस हमको मिल गया, मतलब x की वैल्यू मिल गई है। ये एक्चुअल में कितना दे दिया गया है, तो ये दिया गया है हमको x की वैल्यू दी गई है। सेंटर अगर व्यास बोला गया है तो ये हमारे पास किसके वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये हमारे पास इस तरीके से। अब डिस्टेंस जो है वो हमने r बोला है, तो वो कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटर में चेंज करें तो हमको कितने का डिवाइड देना पड़ेगा, 100 से, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचेगा, तो 0.25 ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है, इतना आ गया। और कुछ बोला है, तो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या क्या दिया गया, सबसे पहले फॉर्मूले में देख लेते हैं कि दोनों में से हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो इसमें x आया है, मतलब डेफिनेटली यही वाला फॉर्मूला हमको बनाना है। तो इसी फॉर्मूले पे क्या चीज है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू नॉट हो जाएगा अपने पास 4 पाई, और इनटू हो जाएगा 2 पाई एन एल, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर हमारे पास कितना है, 3/2। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 10⁻⁻⁷। ये हो गया 2 पाई, ठीक है। n कितना है, तो n बोलता है 100 है, तो n कितना है, 100 है। l
अपने पास दिया हुआ है, तो L अपने पास क्या चीज है, वो लंबाई के बारे में बोल देता है। सॉरी, ये L नहीं है, ये अपने पास कितना है, ये I है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास I है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, I। तो I है, तो I कितना दिया गया है, तो I दिया गया है हमको कितना, 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर। और R की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो R की वैल्यू दी गई है 0.25 मीटर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और नीचे भी हमारे पास आ गया है 4 पाई, तो बचा कितना, आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और x की वैल्यू कितनी दी गई है, तो x की वैल्यू दी गई है हमको, ये दिया गया है 0.15 का होल स्क्वायर का होल पावर हो जाएगा 3/2। तो या तो हम इसी को इसी तरीके से ही सॉल्व करें, तो मोस्टली चांस ये है कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें आपको 3/2 इस तरीके से निकालने वाला चीजें दे दी गई है। फिलहाल कटे तो बात अलग है, दे भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पाई पाई भी कटेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा अपने पास। तो इन सबको टोटल सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.85 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये किस में आएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेस्ला बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट।